मौजूदा सरकार विकास की डींगे हाँकती नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत योजनाओं का लाभ आज तक ग्रामीणों को मिल ही नहीं सका, जिसका जीता जागता उदाहरण है अनूपपुर जिले का पुष्पराजगढ़ जनपद, जहां ग्राम पंचायत कोयलारी में ग्रामीणों ने सिस्टम की मार से थक हार कर अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया और एक जर्जर सड़क से परेशान होकर खुद श्रमदान करने की ठान ली। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने एक ही दिन में सड़क भी बना डाली। मामला है अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत कोयलारी का। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आशीष सेन की यह खास रिपोर्ट। जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण, एक ही दिन में बना डाली सड़क। खस्ताहाल सड़कों से परेशान थे ग्रामीण। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने नहीं सुनी ग्रामीणों की फरियाद। शहडोल सांसद का पैतृक ग्राम है कोयलारी। स्कूल और गांव पहुंच मार्ग की हालत वर्षों से जर्जर। गांव के सरपंच के बयान से हो जाएंगे दम। ग्राम पंचायत कोयलारी, जो कि शहडोल संसदीय क्षेत्र और पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सांसद हिमाद्री सिंह का पैतृक ग्राम है। आज तक विकास की राह देख रहा है। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कोयलारी के सिवनी संगम मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय बस्ती की ओर जाने वाला मार्ग आजादी के 75 वर्ष बाद भी जर्जर है। बरसात के दिनों में घुटने भर कीचड़ होने से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक तक स्कूल नहीं पहुंच पाते। स्कूल के आगे पढ़ने वाली बस्ती के ग्रामीणों को इस सड़क पर पैदल चलना दूभर हो जाता है। अगर ऐसे में गांव में कोई बीमार पड़ गया तो उसे एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं मिल पाती। गौरतलब है, इस जर्जर सड़क की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। इस गांव के ग्रामीणों ने पक्की सड़क बनाए जाने के लिए सांसद, विधायक, संबंधित विभाग, यहां तक कि ग्राम पंचायत जनपद से लेकर जिला तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन ग्रामीणों की व्यथा किसी ने नहीं सुनी और ग्रामीणों के लिए व्यवस्था किसी ने नहीं बनाई। ऐसे में थके हारे ग्रामीण सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा मारने को मजबूर हुए और इस खस्ताहाल, इस जर्जर सड़क को खुद ही चलने योग्य बनाने की ठान बैठे और जुट गए श्रमदान में। एक ही दिन में लगभग 500 मीटर सड़क को चलने योग्य बना दिया गया। ग्रामीणों के श्रमदान से बनाई जा रही सड़क का जायजा लेने जब मीडिया पहुंची तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने श्रमदान की वजह बताई। ग्रामीणों ने कहा कि सिस्टम की नाकामी ही इसकी मुख्य वजह है। उन्होंने सिस्टम की नाकामी का जिक्र करते हुए कहा कि सालों से जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों के चक्कर लगा लगा के हम थक चुके हैं। जब हमारे दुख को किसी ने नहीं समझा तो खुद ही परेशान होकर हम सब ने मिलकर इस सड़क को चलने योग्य बनाने की ठान ली है और शासन प्रशासन को आईना दिखाते हुए पक्की सड़क बनाए जाने की मांग भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में गांव के सरपंच से बात करने की कोशिश की गई तो सरपंच साहब के जवाब सुनकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। सरपंच ने कहा कि 3 साल पहले ग्रेवल रोड बन चुकी है, अब हम इस सड़क पर फिर से ग्रेवल सड़क बनाएंगे। जब तक 2-3 बार ग्रेवल रोड नहीं बन जाती तब तक यहाँ सीसी सड़क नहीं बनाई जा सकती। इनकी उत्साही भी है और हम लोगों को भी सचेत दे रहा है। युवक हैं, श्रमदान क्या चीज़ होता है। आज भी श्रमदान की ओर से इन लोग एक पहचान भी दिए। मेरे को बहुत ऐसा है कि आने वाले समय में भी ये श्रमदान और भविष्य में होना चाहिए और युवा को बढ़ना भी चाहिए और हमारे शासन प्रशासन को भी जानकारी होना चाहिए कि युवा हमारी संगठन किस तरीके से है और कैसे कर रहे हैं। ये सर, अभी जो है अपने रोड का काम चल रहा है, जिसमें हम आम पब्लिक जो ग्रामवासी सिवनी संगम के हैं वो संगठन होकर और इससे अपने लिए, खुद के लिए और अपने ग्राम के लिए एक योजना बना के और मुरम डाल के इस पर आवागमन के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। सर, ये कितने वर्षों से ऐसे रोड की हालत ख़राब है? इससे कितने लोग परिवार प्रभावित होते हैं जो ये मार्ग सिवनी संगम से और गांव की ओर जाता है? सर, इससे बहुत प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो ये सीधा मतलब रोड से, मेन रोड से और स्कूल से जुड़ा, तो उसमें बच्चे भी आवागमन में प्रभावित होते हैं और टीचर जो है वो भी नहीं आ पाते हैं। और हम आम लोग पब्लिकों के लिए जैसे कोई भी ईंट गिट्टी राड छड़ सीमेंट वगैरह अगर कुछ चाहे ग्रामीण बनवाने तो उसके लिए भी गाड़ी में दिक्कत होती है लाने के लिए। मतलब रोड खराब होने की वजह से आवागमन नहीं हो पाता था। जी जी जी, ठीक। और एक बार यहाँ पर बना था कुछ साल पहले, ग्रेवल रोड पंचायत से बनवाया गया था। तो अब यहाँ ऐसी ज़मीन है तो ग्रेवल से तो काम नहीं चलेगा। तो हम भी शासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर
आवागमन के लिए, इस रोड के लिए सीसी पक्की ही सड़क अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं सरपंच साहब को भी बोलना चाहूँगा कि सांसद, केवल एक विधायक बार आप करा दिए हैं, लेकिन आप और इसी के साथ साथ सांसद महोदय जी, हमारे विधायक फुंदेलाल जी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो हमारे गांव में आके, जो पावन नगरी नर्मदा के किनारे बसी हुई है, उसमें इतनी गंभीरता समस्या है, उसको आके जो है वो देख ही नहीं रहे हैं। और सबसे पहली शिक्षा की क्षेत्र कमी है, इसलिए कि यहाँ पर कोई अधिकारी स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मेन समस्या ये है। उसके बाद हमारे गांव में तो खैर अब इसी की कमियों के कारण हम खुद हल करने के लिए, सभी लोग ग्रामीण जन इस रोड को हल करने के लिए हम सभी लोग भिड़े हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं आशीष सेन एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। अभी हम खड़े हुए हैं अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोयलारी पर। अभी यहाँ पर एक मामला सामने आया है, जहाँ पर रोड की जर्जर हालत से ग्रामीण परेशान होकर और अपने हाथों पर खुद फावड़ा पकड़ लिया है। यह शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नाकामी कहे या बर्बरता कहे, जो ग्रामीणों के ऊपर बरसाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण त्रस्त होकर आज खुद ही श्रमदान कर रहे हैं और रोड का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, यह ग्राम पंचायत कोयलारी है जहां हम खड़े हुए हैं। यह मार्ग है सिवनी संगम से। यह गांव के अंदर कम से कम 40 से 50 परिवार रहते हैं और इस रोड की हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि ग्रामीण खुद परेशान होकर आज यहाँ पास खुद फावड़ा उठा ली। चलिए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण आज आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक मिनट, आपसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह सराठिया। सर, क्या कारण है कि ग्रामीणों को खुद अपने हाथों पर आज फावड़ा उठाने? यहाँ पर समस्या ये है कि लगभग 15-20 साल हो गया, स्थिति यही है। तो सांसद को भी प्रस्ताव दिया गया, विधायक को भी दिया गया, इसके पूर्व जो विधायक थे सुदामा सिंह जी, उनको भी दिया गया, लेकिन आज तक यहाँ का सुधार हालत उसी तरह बनी हुई है। और हमें जहाँ तक पता चला है कि ये सांसद शहडोल का पैतृक गांव भी है, क्या उनका आना जाना इन गांव में बना रहता है? जी लगा है। तो क्या उन्हें इस स्थिति से अवगत नहीं कराया गया? कराया गया है, प्रस्ताव भी दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये राजेश जी है जो बता रहे हैं कि यह सांसद शहडोल की पैतृक गांव है और उनका आना जाना लगा रहता है। उन्हें भी इस समस्या से अवगत कराया गया है। पुष्पराजगढ़ विधायक माननीय फुंदेलाल जी को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है और जनपद में बैठे आला अधिकारी एवं जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी इससे अवगत कराया गया है, किंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज मजबूरन ग्रामीणों को खुद सड़क पर आकर फावड़े उठाकर काम करना पड़ रहा है। खबर 100 के लिए आशीष सेन, पुष्पराजगढ़।